आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीका से चल रही होगी। तो दोस्त हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा है। तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख चुके हैं। तो हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले 4 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा यही यूट्यूब चैनल पर 10 टारगेट क्लास में। तो दोस्त हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। इटली के एकीकरण में गैरीबल्डी का क्या योगदान है। दोस्त हमने कल देखा कि इटली के एकीकरण में बिस्मार्क दोस्त काउंट काबूर और मेजनी का क्या योगदान है। इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान था ना, काउंट काबूर और मेजनी और गैरीबाल्डी। तो हम लोग कल के क्लास में काउंट काबूर और मेजनी के बारे में देखे, तो आज हम लोग गैरीबाल्डी के बारे में देखेंगे। तो दोस्त हम लोग जानते हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक हैं, पेशे से नाविक थे। नाविक यानी नाव चलाने वाले और नाविक थे। और देखिए दोस्त इटली के हम लोग जानते हैं कि इटली के एकीकरण में भी इसका बहुत योगदान है। तो गैरीबाल्डी ने इटली के यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इटली के दक्षिणी भाग को मतलब जीता। और वो 2 राज्य है, दो राज्य सिसिली और नेपल, इसको जीत करके गैरीबाल्डी ने विक्टर एमानुएल को दे दिया। यहाँ पे फिर से हम लोग देख रहे हैं गैरीबाल्डी ने 2 राज्य को जीतला, इटली के दक्षिणी भाग के जीत करके 2 राज्य थे सिसिली और नेपाल। तो इसको ये दे दिया गैरीबाल्डी ने विक्टर एमानुएल को। किसको दे दिया? विक्टर एमानुएल को। दोस्त ये दक्षिणी भाग को जीत लिया। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि उत्तरी और मध्य इटली को किसने जीता, उसका नाम आप बतलाइए। तो आप इसका नाम अगर जानते हैं तो इसका नाम आप कमेंट में बतला दीजिएगा। इसका नाम क्या था दोस्त? इसका नाम काउंट काबूर था। हमको उम्मीद था कि आपको ये क्वेश्चन मालूम था, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव में बतला दिया हूँ। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, जो मैं यहाँ पे बतला दिया हूँ, और मेजनी के विचारों का समर्थक थे। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया। आपसे ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा कि लाल कुर्ती सेना नामक गठन का किसने किया, तो गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। रोम में गैरीबाल्डी के भेंट काउंट काबूर से हुआ और वह दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर एमानुएल को दे दिया, जो मैं यहाँ पे आपको पूरा एकदम समझा दिया हूँ आसान भाषा में। तो बतलाइए दोस्त, ऊपर का हम लोग का खत्म हो गया, ये द इंड यानी कि खत्म हो गया ऊपर का गैरीबाल्डी के बारे में। तो बतलाइए अब हम लोग देखेंगे बिस्मार्क के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा एकदम गैरीबाल्डी के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग इसके बारे में थोड़ा ऑब्जेक्टिव में भी चर्चा किए थे, लघु उत्तरीय में भी चर्चा किए और दीर्घ उत्तरीय में भी चर्चा किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर गैरीबाल्डी के बारे में या मेजनी के बारे में या काउंट काबूर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग अब बिस्मार्क के बारे में जानते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के क्या भूमिका का वर्णन करें। तो हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी के एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क नहीं किया था। वहाँ भी थी जर्मनी में दोस्त एक राज्य था जो शक्तिशाली राज्य था,
जर्मनी की एक शक्तिशाली राज था। बतलाइए, आपको अगर उसका नाम मालूम है तो आप बतलाइए। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको मालूम होगा। तो राज का नाम था परासा। क्या नाम था? और परासा। परासा के दोस्त राजा कौन थे? आप लोग इसका आंसर अगर जान, हम जो जो क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं अगर जान रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में बतला दीजिएगा। तो परासा के दोस्त राजा थे विलियम। परासा के राजा कौन थे? विलियम। और दोस्त यहाँ के चांसलर कौन थे? चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री। यहाँ के दोस्त ये राजा हो गया, ये राजा हो गया, ये प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री दोस्त कौन थे? तो प्रधानमंत्री बिस्मार्क थे। बिस्मार्क प्रधानमंत्री थे। और दोस्त हम लोग ये भी जान रहे हैं कि रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने भी अपनाई थी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आप लोग मतलब कि देख लीजिएगा रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने। ताइए हम लोग अब क्वेश्चन को देख रहे हैं। बिस्मार्क परासा के शासक, बिस्मार्क परासा के शासक विलियम का चांसलर था, जो मैंने यहाँ पे आपको बतलाया भी है। चांसलर था बिस्मार्क। जर्मन डाइट में परासा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? तो हीगेल के प्रभावित था। बिस्मार्क एक रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया, जो मैं यहाँ पर भी बतलाया हूँ। जर्मनी के एकीकरण के लिए परासा का डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से युद्ध हुआ। तभी जाके ये बिस्मार्क जो है ना, ये डेनमार्क से, ऑस्ट्रेलिया से और फ्रांस से युद्ध किया। और युद्ध किया फ्रांस के मतलब की मदद से। और यहाँ पे सॉरी दोस्त, फ्रांस की मदद से कर रहे हैं। बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस पर युद्ध किया और युद्ध करके यहाँ पे मतलब कि तीनों युद्ध में जीत भी गए। तभी जर्मनी का एकीकरण हो पाया। तो बतलाइए दोस्त, आपको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिए। तब तक जय हिंद।